गांधी को गो लड़का चार। कौन कौन? मनीलाल, हरिलाल, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। क्या क्या? हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। बोलो सब तक। आओ 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 फिर से सुनो। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। सब अच्छा बोला है सर। हाई बेचा तेने मोटे बोला काज ही बोले तू देख करे छीने में गजा कर देता पर देख। बता सकते हो गांधी जयंती कब मनाते हैं? ये बताओ। क्यों मनाते हैं? गांधी जी का बर्थडे मनाते हैं। गांधी जी का बर्थडे मनाते हैं। देखो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को ही हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो उनके जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती का। एक और दिवस उसका नाम है अहिंसा दिवस। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हम लोग क्या कहते हैं? अहिंसा दिवस कहते हैं। इसलिए कहते हैं गांधी जी किसका पुजारी थे? सत्य और अहिंसा का पुजारी थे। क्या होता हो? लिखा है, ये भी लिख दीजिए। खाली मतलब का चिड़ैल सबके। तो गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसी कारण से गांधी जयंती कब मनाते हैं हम लोग? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कितना को? 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। किनका जन्म हुआ था? गांधी जी का। उनका मृत्यु कब हुआ था? 2 अक्टूबर ना 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनका मृत्यु हुआ था। कौन मार दिया था? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे बड़का बड़का नथुआ निकाला होगा लेके गोली ठोक दिया मर गए। अभी बुढ़ऊ जवान थे ना बड़ा का थे ना शांत माहौल के थे एकदम। कोनो मारियो देता था ना तो दूसरा का गला कर देते थे। इनका नियम था अगर एगो गाल पर कोनो मार डाला दूसरा का गाल का करो आगे। आजकल लड़का लड़की कैसे एगो मर दो 3-4 फट डरे एकदम चादी काम खत्म। आजकल लड़का लड़की है कि रे सन तू एगो गरीब तो 7 गो गरिया के छोड़ेगी सब पूरा। बीच में कहे टपक रहा है लोग। चलो तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तब क्या बोलेंगे? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब आते हैं उनकी माता का नाम देखते हैं। महात्मा गांधी के माता का नाम। माता जी का क्या नाम था? पुतलीबाई। पिता जी का क्या नाम था? पुतलीबाई। उनका काची बोल रहे हैं सुनाइयो ना बोले हैं। पापा का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद। अच्छा महात्मा गांधी को बेटा था? बेटा बताओ। बेटा हाँ बेटा को होता था? 4 गो था। 4 गो था। 2 गो लाल था और 2 गो दास था। हरिलाल मनीलाल और रामदास देवदास। 4 गो उनका संतान था। जानते हैं शादी कब हुआ था? 13 वर्ष को शादी हो गया था। बताओ 13 वर्ष का लड़का ऐसा होगा सब। इनका नहीं होगा छोट छोट। अब हे लेके शादी कर देते 4 गो लड़के क्या करो? महात्मा गांधी फास्ट लन एकदम शादी ब्याह भरने के लगले 4 गो लड़के जन्म देते। अपना कोख से नहीं जन्म दिए थे बेचारे का मेरा। चलो कान में टांग पे लेके टंगाता नहीं कलम नहीं है वो। महात्मा गांधी को गो लड़का 4। कौन कौन? मनीलाल, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। क्या क्या? हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। बोलो सब तक। आओ 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 फिर से सुनो। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। सब अच्छा बोला है सर। हाई बेचा तेने मोटे बोला काज ही बोले तू देख करे छीने में गजा कर देता पर देख। अच्छा उनके 4 संतान थे। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। लिखने पर लग गए आप। छोड़िए वो सब आगे आते हैं। इनके देखो माता का नाम था पुतलीबाई। मेहरारू का नाम था मेहरारू का मतलब समझता है लोग ना? पत्नी का मतलब वाइफ। और वाइफ का मतलब झड़ुआ लेके खड़ा रहती है दुआरिया पर बेलना लेके तो पिटा लेगा कोई बेलना से। हमको लगता है इसी कारण से न आंखों कैसे हो गया। आगे देखो इनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था?
इंग्लिश में इनको हम लोग एम के गांधी कहते हैं। एम का मतलब मोहनदास, के का मतलब करमचंद, जी का मतलब गांधी होता है। तो शॉर्ट में इनको इंग्लिश में बोलेंगे एम के गांधी, मतलब मोहन एम के जी, एम के गांधी कही जाते, जी नहीं कही जाती, एम के गांधी शॉर्ट में। हम शॉर्ट में जगह नहीं था, इसका आंसर लिख दिए। देखो आगे चलते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, इनके मतलब इनके गुरु कौन थे? देखो पहली बात बता रहा हूँ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। और उसके बाद ये कहाँ चले गए थे? चले गए थे लंदन पढ़ाई करने के लिए, बरिस्टरी का पढ़ाई किए थे, बरिस्टरी लंदन का पढ़ाई करने चले गए थे, वकालत करने चले गए थे। वहाँ से पढ़ के आए कब? 1891 में आए थे। 1891 में आए, पढ़ के चले गए 1893 में चले गए दक्षिण अफ्रीका केस के सिलसिला में। अब मान लो वकील उकील बन गया है तो कैसे ना सिलसिले में जाएंगे हैं? कहो अब डॉक्टर बन गया तो काची गई, मतलब मान लो कि आदमी का इलाज करने वाला अब डॉक्टर बन गया तो गाय भैंस का जाएगा इलाज करने के लिए हैं? घोपना होगा नाक में तो घोप दीजिए छुट्टर में उसका, वो मारेगा तार की जाके 3 बीघा दूर गिरिएगा, जाके से नहीं है, बड़ा मुश्किल आ रही है। चलो मतलब वो अरे माई रे माई करता तू, अरे बाप रे बाप करता, कितना बढ़िया सीखले सब दोनों के जोड़ी खा जा रहा है ना। तारा में तो कोनो जोड़ी नहीं खा जा। आगे देखो, तो गांधी जी के गुरु का मतलब जो पढ़ाया था उस गुरु की बात नहीं हो रही है, राजनीतिक गुरु का नाम। तो देखो इनके राजनीतिक गुरु का नाम था, इनका नाम था गोपाल कृष्ण शांत। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका गए थे? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में गए थे, तो वहीं पर पहुंचे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु का नाम था, कौन सा गुरु था? राजनीतिक गुरु, मतलब राजनीति में ज्ञान देने वाले। राजनीति भी वो अपने के होता, अलग पढ़ाई होता है। देखना आगे देखो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे काची करने के लिए। सुनो मात्मा गांधी की वो कहानी बता रहा हूँ छोटा सा। दक्षिण अफ्रीका में गए थे ना, वहाँ पर तो जिस ट्रेन से जा रहे थे होकर वहाँ, उस समय अंग्रेज का वहाँ समझो कि मतलब ऐसी था, चारा चल रहा था उस समय, अंग्रेज का अधिकार चल रहा था। अंग्रेज जौन था ना, वो कारा गोरा का पहले भेद करता था, करिया है तो निकालो, क्या कर रहा है? ठुकुर 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 क्या गदा था। अब ये से एक्सपीरियंस मतलब ठुकुर ठुकुर करे, सर्दी भी हो तो मेरा परेशान होकर भागे जाता है, ठुकुर ठुकुर करता है। चलो तो जाना रेल से होकर जा रहे थे, उस रेल में अंग्रेज भेटा इनको। तो अंग्रेज बोला कि कौन हो तुम? तो देख के बोला करिया है। थोड़ा सा महात्मा गांधी कैसे थे? काला थे। तो क्या किया? बोले काला है तो क्या किया? ट्रेन से महात्मा गांधी को ढकेल दिया। वो हम लोग को ट्रेन पर देख नहीं सकता था, कहता था कि ट्रेन पर खाली कौन चढ़ेगा? गोरा। गोरा का मतलब फिरंगी, फिरंगी का मतलब अंग्रेज। गोरा तुम्हारा मौसा लगता है का जी? गोरा क्या है? तू भी तो गोरकी है, तुम्हारे मन तो करे पटक पटक। हाँ चलो, तो जब उनको ट्रेन से ढकेल दिया ना, लेके कहाँ ढकला था, कौन सा स्टेशन पर, नाम भी लिख दिए, पीटरमारिट्जबर्ग। इसी स्टेशन पर क्या किया था? महात्मा गांधी को ढकेल दिया था। महात्मा गांधी बोला अरे ससुरी कहीं के, ऐसे बोल रहे तुम हमको ट्रेन से ढकला है ना, हम तुमको अपने देश से ढकेल देंगे। रियल में क्या किए? दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 में, आए थे 1915 में। उतना दिन रहे ना वहाँ, लगभग 21 से 22 वर्ष रहे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पर आंदोलन तो एकदम क्रांति ला दिए थे, दूसरा देश में पहले क्रांति। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? क्वेश्चन करेगा आपसे महात्मा गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पूछे कहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किए थे? तो चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह का नाम सुना है सब? अपने बिहार में चंपारण पड़ता है, जहाँ पर गंडक नदी रहती है, खिसिया नदी रहती है। चंपारण फिल्म भी तो निकला, पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जिला चंपारण, बाहर नहीं क्यों। चलो तो हम लोग आते हैं, कहाँ थे? तो सत्याग्रह। हाँ, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, वहीं पर। आप भारत में कहाँ प्रयोग किए थे? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। बिहार के राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार में कितने जिले हैं? 38। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलाक हो गया है सब लगता है। चलो तो आगे देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915। इसके पिछले 1914 तक कहाँ थे वो? 1914 दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ से पढ़ाई किए थे? तो लंदन से। कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। आगे देखो, लंदन का चक्कर पड़ गया वही है। लंदन से नहीं गाना सुना है। चलो बहुत बड़े बड़े गाना निकल रहे। देखो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए थे मालूम है? मिल मजदूर
आंदोलन किए थे, वो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। यहाँ भूख हड़ताल कर दिए थे। भूख हड़ताल समझता है ना, जब तक हमारे मांग को पूरा नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। अब भूख हड़ताल रियल में वो ऐसा आंदोलन होता है ना कि बड़का बड़का सरकार के हिला के रख देता है। महात्मा गांधी जब गए थे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में तो अपने गुरु से ज्ञान लिए थे कि बताइए आंदोलन करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो इनके गुरु दो किताब दिए थे, वो रस्किन का किताब, एगो लियो टॉल्स्टॉय का किताब। बोले कि इन दोनों किताब को पढ़ जाओ तुम्हें सब ज्ञान मिल जाएगा। तो रस्किन के किताब से ही सीखे थे, रस्किन के किताब से सीखे थे भूख हड़ताल करना, कि भूख हड़ताल में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय की किताब से सीखे थे कि सत्य और अहिंसा के रास्ता पर चलनी चाहिए। दो को ज्ञान लिए थे, दो ज्ञान लिए था, वही दो ज्ञान का क्या किया? प्रयोग किए। तो 1915 में भारत में आए तो इनके गुरु का बोले थे, गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे कि 1915 में जा रहा है ना तो 1 साल तुम कुछ मत करना है। क्या करिए? इनके गुरु क्या सिखाया कि 1 साल तुमको कुछ नहीं करना है, जाकर स्टूडेंट लाइफ अपना बिताना है। तो आए 1915 में, रियल में 1 साल कुछ नहीं किए। 1917 से इनका पहल का क्रांति स्टार्ट हुआ था, इसका नाम था चंपारण क्रांति, सत्याग्रह बोल सकते हैं। क्या कौन सा रहे सब चुपचाप सुनता है कि नहीं? तो सबसे पहला हम लोग कहाँ थे? तो इनका गुरु सिखाया था कि आपको क्या करना है? 1 साल कुछ नहीं करना है। तो 1915 में, 1916 में कुछ नहीं, 1916 में किए थे लखनऊ अधिवेशन में। इस समय क्या किए थे? भाग लिए थे। और लखनऊ अधिवेशन में वहाँ पर गए थे तो अपना बिहारी को देख लिया था इनको, महात्मा गांधी को। तो बोला कि आप बिहार में आइए। वही चंपारण 1917 में आए थे। तो वहाँ बोले कि आइए, महात्मा गांधी बोले कि देखिए हमारे गुरु बोले है ना कि 1 साल हमें कुछ नहीं करना, हम चंपारण में आपको अभी नहीं आएंगे। अगर हम चले आएंगे तो हमारा जन गुरु है ना मार के थपड़िया के मुँह देगा, इसी कारण सब नहीं आएंगे। महात्मा गांधी भी डरते, गुरु ना होता है जी। तो 1917 में जाकर वो कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए थे? सत्याग्रह आंदोलन। कहाँ स्टार्ट हुआ था? चंपारण में। अब देखो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ बैठे थे? अहमदाबाद। वो कौन सा आंदोलन था? तो वो मिल मजदूर आंदोलन था, चाहे अहमदाबाद आंदोलन भी उसको कहा गया। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के रहने वाले थे तो कौना में जाते हो? गुजरात में जाते। तो सबसे पहली बार भूख हड़ताल का मतलब समझते हैं? भूख हड़ताल जहाँ एकदम भूखे रहना होता है। भगत सिंह भी किया था, करीबन से करीबन 64-65 दिन भूखले रह गया था, समझे ना? गांधी जी काला कानून किसे कहते हैं? किया गया था 1820 में आहे रे कब आहे लागलो 70 में जन्म भले तो 70 में देखते मतलब बकलोल है लोग का हो देख रहा है, क्लास चल रहा है तो थोड़ी शांत हो जानी चाहिए। तो हटेंगे कि चिल्लाले स्टार्ट हो जाता है। गधा कबो गधे नहीं काम करेगा। तो काला कानून गांधी जी ने किसे कहा था? रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 ईस्वी में। इसके विरोध में कौन प्रदर्शन बहुत ज्यादा किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि काला कानून है, इसको हम लोग देश में नहीं लाने देंगे। देखो रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था? कोनो भारतीय का जब मन के तब उठाए क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। संदेह क्या था कि ये अपराधी है, उठा के डाल दिए जेल में। जोन पकड़ाया हव पकड़ाएगा उसको उठा के डाल दिए जेल में। बेटा गया कहता काम खत्म। तो रॉलेट एक्ट का मतलब था बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का आपको कहीं भी उठाकर जेल में डाली जा सकती है। आगे देखिए गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा थी? तो अब पहले से भी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन आप पढ़े ना? लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किन की रचना? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व कवि के नाम से किनको जानते हैं? कवि गुरु किनको कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। बंग देश की बुलबुल किनको कहा था? चलो ये सब पढ़ चुके हैं। आगे देखिए अब देखते दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर बापू को धक्का मार के धक्के मतलब धक्का मार दिया गया? एक बार सबको बोलेगा पीटर मारिट वर्ग, पीटर मारिट वर्ग। उसी स्टेशन पर क्या किया था? अंग्रेज इनको ढकेल दिया था। साफ कहा कि तू हिंदुस्तानी है, करिया है ना, लेके ढकेल दिया। अभी खिसिया के बोले तेरी मौसी के खिसिया गए। अब बोलेगे तू हमको ट्रेन से ढकला है ना, तुमको देश से ढकेल के दिखाएंगे। सोचो बात हो रही है अंग्रेज की। रियल में क्या किया? 1947 तक सबसे ज्यादा अहम भूमिका रही इन्हीं की। देखो देश आजादी में इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तरह तरह क्रांति करते रहते शुरू से, एकदम कभी शांत नहीं रहे थे महात्मा गांधी। अरे मतलब छोटे उम्र में देखिए कहाँ से कहाँ करके चले। आज पैसा पर देखते हैं इनका पिक्चर। छोटा बच्चा इनको जानता है। किनको? महात्मा गांधी का। आपको कोई जानता है?
एगो खुदीराम बोस थे, नाम सुना सब खुदीराम बोस का। मतलब सबसे कम उम्र में क्वेश्चन करता है कि सबसे कम उम्र में सबसे पहला क्रांतिकारी बनने वाला लड़का कौन था? खुदीराम बोस था। 12 से 13 वर्ष का उम्र था उस समय। समझो कि अंग्रेज डरता था इनसे, थर थर कांपता था। किन से? खुदीराम बोस से। आप लोगों तो वो उम्र पार हो चुका है। कौन डरता है? पापा नहीं डरते होंगे। पापा के खुद देखता होगा तो पैर में पेशाब कर देता होगा। तो क्या ना है कि देखो कुछ ऐसा लोग हुआ अपने देश में कि एकदम पूरा दुनिया तो अंग्रेज तक कांपता था लोग। खुदीराम बोस को जब फांसी दिया जा रहा था ना तो उनकी माँ देख कर रोने लगी। तो खुदीराम बोस बोल क्या रहे, माँ तुम मत रो, तुम्हारा बेटा शेर है, ये सब कुत्ता है, सब कुत्ता। किनको? अंग्रेज को बोलते हैं सब क्या है? कुत्ता है सब। तू लोगों को नहीं बोल रहे हैं खुदीराम बोस तू लोग कुत्ता है, तू लोग तो देश का शान है। किसको बोलते हैं? अंग्रेज को। तो अंग्रेजों सुन के कहता अरे ये तो हमको कुत्ता कह रहे। बोले व्हाट इज दिस कुत्ता, व्हाट इज कुत्ता। उसको कुत्ता नहीं समझ में आ रहा था, सब इंग्लिश पढ़ ले तो कुत्ता समझ में आएगा। व्हाट इज दिस कुत्ता, व्हाट इज इट कुत्ता। चलो आगे देखो। संत गांधी को महात्मा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस स्टेशन पर इनको दक्षिण अफ्रीका में ढकेल दिया गया था? स्टेशन पर। आगे देखिए, गांधी जी भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? बनारसी में। बनारस में सबसे पहले क्या किए थे? भाषण दिए थे। ठीक है ना। जन भाषण का मतलब जन का मतलब लोग, भाषण का मतलब स्पीच देना। लोगों के लिए पहली बार भाषण चाहे क्रांति वहीं से स्टार्ट किए थे। आगे देखो, साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किए थे? गांधी जी। कहाँ किए थे? तो गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात में किए थे साबरमती। देखो दांडी कहाँ स्थित है? पूछे भी कई बार। गुजरात में। टाइट। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात में। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात। सब आप पढ़े हैं ना, पहले भी आप पढ़े। देखो साबरमती एक क्या था? आश्रम था। जिसको मीराबाई, ऐसे ही कोनो मीराबाई सल्ला कोई पैसा दिया था इनको क्या कि आश्रम स्थापित करने के लिए। देखिए ध्यान देंगे। तो हम लोग कहाँ थे कि साबरमती क्या था? आश्रम जो गुजरात में क्या कहते हैं स्थापित किया। पूछ सकता है कि साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो गुजरात में। किसने स्थापित किया था? तो महात्मा गांधी। कब हुआ था? तो 1916 में। कोई क्रांति नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए थे क्या कि इनका गुरु मना किया था कि तुम्हें कोई क्रांति नहीं करना। कोई लत जान धोके धोते महात्मा गांधी को इनका गुरु बोला था। आगे देखिए, किस गोलमेज सम्मेलन में बापू शामिल हुए थे? मतलब देखो सम्मेलन भी तोड़ा गया था। 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। 3 गो सम्मेलन, एगो 30 में हुआ, एगो 31 में हुआ, एगो 32 में हुआ। तो पहिलका सम्मेलन में नहीं गए थे, इस समय नहीं गए थे कि 1930 में था। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या किए थे? 11 गो अंग्रेज से मांग रखे थे कि हमारा 11 गो मांग पूरा कर देगा ना। क्या होगा कि मेरा 11 गो आप मांग पूरा कर देंगे ना तो मैं समझिए कि क्रांति करना क्या करूँगा? बंद कर दूंगा। लेकिन वहाँ उस समय लॉर्ड एडविन अंग्रेज का समझिए कि उस उनके एरिया का शासक था। समझिए कि लॉर्ड एडविन। तो लॉर्ड एडविन से बोले थे, बोला कि नहीं हम आपका कोई मांग पूरा नहीं करेंगे। जा बोले हम थोड़े को मांग पूरा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी को बोला, बोले कि नहीं ना पूरा करेगा। नहीं पूछे महात्मा नहीं ना पूरा करेगा। नहीं करम का करवा। कौन बोलता है? लॉर्ड एडविन। अंग्रेजवा बोलते, इंग्लैंड बोलता है। अंग्रेज बोलता है। कौन बोलता है? अंग्रेज। पूछ लेता नहीं ना करेगा, बोला कि नहीं। तो उसी समय रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय का राष्ट्रपति था, भारत का बनल था। वो लंदन में क्या किया था? मतलब गोलमेज समारोह बुलाया था। गोलमेज समारोह का मतलब क्या होता है? ऐसा गोल एकदम कुर्सी लगल रहेगा, एक दूसरे का सब क्या रहेगा? सामने रहता है। देखा लो टीवी में गोल एकदम बनल रहता है सभा। तो उसको बोला गया गोलमेज समारोह। मोदी जी तो मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो गरजते हैं साहब। 1962 में क्या हुआ था? हम लोग हार गए थे। अब उस समय से भारत चीन से डरते आ रहा था। जब से मोदी जी बने ना तो साहब कहते हैं अब मत समझना कि 1962 वाला हम भारत है, अब 2021 के भारत है। आओ दम तो फरिया लो। साफ गरजते हैं मोदी जी, समझे ना। तो पढ़ल लिखल है जी, भले अपन अंदर विकास करे या ना करे, बाहर वाला देश डरिए कर रहता है भारत से, काहे कि अब शक्तिशाली हो चुका है वो, समझे ना। पहले वाला नहीं। देखो काहे नहीं कि हम लोग बताए नहीं थे कि 30% पाकिस्तान जमीन को हड़प लिया है और 10% चीन हड़प लिया है। 60% बचल है। 60% बचल है तो मोदी की वजह समझेगी। अभी 370 धारा हटाए हैं। कौन हटाए हैं? जो समझे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कोई कोशिश किया लोग कोई नहीं हटा पाया। लेकिन एगो ऐसा आदमी हुए मोदी जी जो क्या किए उसको साफ निगलेक्ट कर दिए। देखो आगे चलते हैं।
तो साबरमती आश्रम की स्थापना कौन? गांधी जी। कब के थे? 1916 में। किस गोलमेल समारोह में बापू शामिल हुए थे? तो द्वितीय में। 1930 में पहले का हुआ था, नहीं गए, बोले कि नहीं जाएंगे, जब तक हमारा मांग तुम पूरा नहीं करेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो 1931 में द्वितीय सम्मेलन हुआ था, उसमें ही गए थे। और उस समय गए ना, तो उस समय जानते हैं वो घटना घट गया। उसी समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी। पूछते हैं ना, 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या किया गया था? इनको फांसी दी गई थी। किनको? भगत सिंह। भगत सिंह का नाम सुना सर? इनकलाब जिंदाबाद का नाम किसने दिया था? भगत सिंह ने। आजाद भगत मतलब रहल नहीं जाता बात के लिए बिना। डंडा उठाएंगे, पीठ पर देंगे ना। हाँ, तो भगत सिंह को उसी समय क्या करी गई थी? फांसी दी गई थी। अब देखो 1931 में गए थे ये वहाँ पर, तो लॉर्ड इरविन से समझौता किए थे कि हमारा सारा मांग पूरा करना होगा, तो बोला कि हाँ पूरा कर देंगे। तो उसमें मांग किए थे कि जितना हमारे कैदी है ना सबको क्या करना है? छोड़ देना है। तो लॉर्ड इरविन बोला कि ठीक है, हम जितना भी आपका राजनीतिक कैदी है सबको छोड़ देंगे। तो राजनीतिक कैदी का मतलब क्या हुआ था कि भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थी, तो बॉम्ब चलाए थे असेंबली में जाके अंग्रेज के, जहाँ बिल ही पास हो रहा था ना, रॉलेट एक्ट। साइमन कमीशन 1928 में आया था, बहुत सारा बिल पास कर रहा था रॉलेट एक्ट। तो वहाँ पर जहाँ पास हो रहा था वही जाके बम 3 जगह लेके गिरा दिए। ऐसा बम गिराया कि वो सिर्फ आवाज करने वाला था, लोग को क्षति पहुँचाने वाला नहीं था। अब पहले के लोग जो था ना, बम अपने से बना लेता था। पहले के लोग चलाक थे लोग ना। अब क्या बने, अब तो फुसफुसवा कहा थे। और लड़की सब इतना कोरी होती है, सब खाना बनाने भी नहीं आता। बना लेती है सब खाना? रोटी बेलने आता है, चाय बनावे आ जाता है तुमको? लड़का का सीखल जरूरी है, मेहरारू वाले का सेवा नहीं करेगा हो। मेहरारू बैठा है, तू गोड़ उड़ दाब ना, खाना वाना बनाएगा, सबके कपड़ों खींचना था। बेचारे का हमेशा मजाक बन जाता है। चलिए, तो कौन सा सम्मेलन है, कौन सा गोलमेल सम्मेलन में गए थे? द्वितीय में, 1931 में। आज सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? बापू। इतना सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चला तो बापू ने, भारत में भी चला सत्याग्रह तो बापू ने। देखो भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। चंपारण में क्या हुआ? देखो चंपारण में क्या था? नील की खेती अंग्रेज करवाते थे। नील की, इसको कहा है 3 कठिया प्रथा कहा जाता है। 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया का मतलब 20 कट्ठा आपका खेत है ना, तो उसमें 3 कट्ठा आपको क्या करना? नील की खेती। अब नील नहीं बेचा, पहले बेचाता था साइकिल से, अब तो पुड़िया आता है सर। नील ले आई। नील की खेती ऐसा होता है ना कि जहाँ नील बोएगा वो जमीन क्या होगा? हमेशा के लिए आपका वो बर्बाद हो जाएगा, जमीन आपका कैसा हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। तो अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किन से? हम लोगों के जनता से, बिहार वासी से, चंपारण में। तो वहाँ सत्याग्रह का आंदोलन चलाए और 3 कठिया प्रथा को खत्म कर दे। पूछ सकता है 3 कठिया प्रथा किसने खत्म किया? महात्मा गांधी। कहाँ था 3 कठिया प्रथा? चंपारण में, बिहार के चंपारण में था। बिहार के आगे देखो, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? बापू ने। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। देखो इसमें क्या हुआ था कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था कि जितना अंग्रेजी वस्तु है ना सबको क्या करना? छोड़ देना है। अंग्रेजी कोई कपड़ा बेचा है तो अंग्रेजी कपड़ा नहीं खरीदना, अंग्रेजी चाय बेच रहा है तो उसको नहीं लेना। मतलब जितनी अंग्रेजी सामान थी ना सबको क्या कर देना? छोड़ देना। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना अंग्रेजों का। तो उस समय 1920 में ही नारा लगा दिए थे। आप बोले थे महात्मा गांधी की 1 साल में हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी अगर ऐसे हम लोग कर देते हैं। तो 1 साल में नहीं होता, 1922 चल जाता है। तो 1922 में इनको क्या होता है? आज़ादी नहीं मिलता है। तो अब कहते हैं कि लो हम लोग को तो आज़ादी अब नहीं मिलेगा। हम तो लोग से वादा किए थे कि 1 साल में आज़ादी मिल जाएगा हम लोग को, लेकिन अब नहीं मिला। इसका मतलब है कि हम क्या किए हैं? गलत रास्ता पकड़ लिए। अब सोचते हैं महात्मा गांधी सोचते हैं क्या कि इससे तो हमको आज़ादी नहीं मिलेगा, अब क्या करें? तो वो जानते क्या करते? कहते हैं कि अब आंदोलन को फिर से वापस लेते हैं। तो सोच रहे थे कि इतना बड़ा आंदोलन है, पूरा लोग लड़का लड़की पूरा देश का साथ है इनके, और डायरेक्ट ये आंदोलन वापस ले लेंगे तो इन्हीं को लोग गरियाएगा। तो ये आंदोलन वापस नहीं लेते हैं। सोच रहे थे वापस लेने के लिए। तब तक 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटना घट जाती है, चौरी चौरा कांड। देखो चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि कुछ लड़का लड़की क्या कर रहा था, लोग नारा लगा रहा था लोग कि तुम शराब बेचना बंद करो, हम तुम्हारा शराब नहीं खरीदने वाले। अब अंग्रेजी पुलिस आया, अब बोला कि शराब बेचाएगा तू क्या करेगा? तो ढेर मतलब भारतीय वहाँ पर जुटल था। गोरखपुर का बिहारी था लोग। अब बिहारी तो अपने खतरनाक होता है, तू एगो बोलो तो चेट चेट के मारी जान। और कुछ वहाँ गोरखपुर में क्या था, बिहारी था लोग, नारवा में जहाँ आंदोलन हो रहा था। तो पुलिसवा का कि इनको एगो का 2-4 डंडा मार दिया। सारा बिहारी है, सारा गोरखपुरिया खिसिया कर चेट दिया सारा पुलिस को। अब पुलिस वाला भाग ले गया, सब अपने आप को थाना में बंद कर लिया। सब बोले कब मारा? अब मारा लोग किसको बोला? बिहारी सबको, गोरखपुर को, यूपी वाला को बोला। सब जाके डरे जाके अपने आप को जेल में बंद कर लिया, सब लोग को बंद कर लिया। अब बोले कब मारा? अब मारा
तैन से बोल रहा सब ये तेज बनता रे, रुक रुक हम क्लास कर हेनऊ से बंद कर दिया सारा, लेके मिट्टी तेल छिड़क के मार दिया लोग। 22 लोग जड़ गया था, 22 को अंग्रेज का हो गया वहाँ पर जड़ गया। आई घटना पूरा देश भर में हाहाकार मचा दिया। तब महात्मा गांधी करीब बताओ, हमारा नारा है कि सत्य और अहिंसा, हिंसा नहीं करना, खाली अहिंसा लेकर चलना। आई यहाँ के हिंसा कर रहा है सब, इसका मतलब हमारा देश अभी आज़ादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। उस घटना को लेके क्या किए, आंदोलन फिर वापस ले लिए 1922 में। तो आंदोलन क्या किए, वापस ले लिए महात्मा गांधी। कब लिए थे, 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। जब वापस ले लिए तो सारा भारतीय इनको गरियाने लगा, सब क्या किया इन लोगों को, गरियाने लगा महात्मा गांधी के। बूढ़ो सठिया गए, क्या किए, बूढ़ो कहता था लोग, कभी शुरू में वो पहल का उनका आंदोलन, बेजोड़ आंदोलन वही था उनका। 2-3 को आंदोलन जैसे खेरा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चलाए थे, वो सब इनका सफल हो गया था। लेकिन 1920 में जो आंदोलन चलाया था अशोक आंदोलन, इनका सफल नहीं हुआ था, जिसके कारण से सारा लोग क्या करता था, इनको गरिया रहा था। अब अंग्रेज सोचा क्या कि अब महात्मा गांधी को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अंग्रेज फिर ये सोच लिया कि अगर इनको गिरफ्तार करते हैं तो पूरा थाना जला देगा लोग, इसलिए कहे कि एक गोरा को वहाँ पर मारा था लोग गोरखपुर में, तो पूरा थाना 22 गो लोग के जला दिया सब। अब ये तो मेन लीडर है उसका, है मालिक है, इसको गिरफ्तार करेंगे तो भारत भर के जितना थाना सबको जला देगा सर। तब महात्मा गांधी को क्या करता है, गिरफ्तार नहीं करता है। आगे जब कुछ दिन बीत जाता है तब महात्मा गांधी को पूरा जनता खिसियाता है, गाली देता है सब, बहुत तरह की समस्या का सामना किए, तब जगह देश आज़ादी मिला हुआ जनजीना। खूब जब महात्मा गांधी को गाली देने लगा सब, तो अंग्रेजों खड़े की लो, अब तो सोने पर सुहागा हो गया, अब तो खुद इसका जो सैनिक है सब, जितना मतलब इसके साथ रहना वो सब भी इनको गरिया रहा है। अब क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। महात्मा गांधी को क्या किया, अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद 6 साल का सजा सुना दिया महात्मा गांधी को कि 6 साल कहाँ रहना है, जेल में। अब कहते हैं कि लो अब तो 6 साल रहम तो दिक्कतें हो जी, तो क्या करते हैं, वहाँ थाना में जाते हैं तो मॉरल एकदम सूझ जाते हैं। अंग्रेज उठा ने लटकल है, देह में जान नहीं था, बहाना मार लिए थे एगो। तो अंग्रेज को पता चल यार तो बूढ़ा मर जाएगा, तब अपने सारा जनता भी किया जाएगी। अंग्रेज सब क्या किया, इनको मार दिया जेल में। तो क्या किया, सब बोरिया में उठवा के इनको फेंकवा दिया सब बहरी, महात्मा गांधी को फेंकवा दिया सब। तो महात्मा गांधी आराम से उठे और उठ के फरारे भागे एकदम जल्दी वहाँ से भागे। आप भागते भागते जानते कहाँ पहुँच गए थे, भागते भागते 1924 में जाके कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए। अंग्रेज को लग रहा था कि बुढ़ो क्या करने वाले, मरने वाले, तो बहाने मारे थे बेचारे। हुआ था एकदम, उठाने गया तो थाना में थे, उठाने खाना खा दे में जान नहीं बचा है, मरने का। अंग्रेज क्या डरे, उनको उठा के फेंक दे के मर जाएंगे तो जनता खिसिया जाएगा। लीडर है, लीडर का ना मेन मालिक को मार दिए तो जनता छोड़ने वाला आपको नहीं है। देखिए तो उस समय क्या किया, इनको फेंक दिया सब थाना में सब, बेचारे 6 साल का सजा सुना दिया था लोग। तो सोचे 6 साल में तो हम बुढ़ा जाएंगे और दिक्कतें हो जाएगा, देश आज़ादी नहीं मिलेगा। तो आज़ादी पाने के लिए खूब नाटक करते थे जाके, तो लोग पुलिस देते ना साफ एंगते करिए कहीं के मरे वाला तो लोग लीडर थोड़े हो गए, तो लोग के छोड़ दिए, तो लोग तो और धोखे धाम में एकदम पूछे लगते। तब अंग्रेजों का जमाना नहीं है। देखो तो क्या किए थे, 1924 में चले गया, कहाँ बन गया, कांग्रेस का अध्यक्ष। वो कहाँ अधिवेशन हुआ था, बेलगाम में हुआ था। यही भाग कर गए थे 1924 में, गए वहाँ पर डायरेक्टर का बन गया, अध्यक्ष बन गए। अब पूरा भारत भर में फिर मतलब न्यूज फैल गया कि महात्मा गांधी अब क्या बन गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस जो पंजा छाप है सुना ना, उसका क्या बन गया, ये अध्यक्ष बन गए। अब महात्मा गांधी सोचते हैं क्या कि अब कौन आंदोलन करेंगे ना फिर हमको पकड़ लेगा, अब कोनो क्रांति नहीं करेंगे। तो 6 साल क्या करते हैं, कोनो क्रांति नहीं करते हैं। 1924 से लेकर 6 साल जाएंगे तो 1930 में एगो क्रांति करते हैं, जिसका नाम पड़ता है सविनय अवज्ञा। डर जाते हैं बेचारे कि फिर कहीं लेके चला गया तो हमारा सारा उम्र में कट जाएगा, जेल में चढ़ाक थे। लेकिन क्या किया, 1924 में शांत नहीं बैठे थे, वो 6 साल क्या किए थे, समाज सेवा किए थे। कोरोना से भी बड़का एगो बीमारी चला था, प्लेग नाम का बीमारी। वो ऐसा बीमारी है ना, मतलब कोरोना से कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। महात्मा गांधी क्या किए, समाज सेवा किए थे। जो जिसको बीमारी हुआ था रुई ले लेके उसका साफ करते थे। आई कोरोना ऐसा था कि एगो मेहरारू अपने मर्द के पास नहीं जाता था, बाप अपने बेटा के पास नहीं जाता था, ऐसा बीमारी जा रहा था कोई। लेकिन महात्मा गांधी सबके नज़दीक जा जाकर साफ सुथरा किए थे, समझो उसका पीक साफ किए थे पूरा। और उसका बेटा तक नहीं जाता था, लेकिन ये जाते थे, साफ करते थे महात्मा गांधी, समझे ना। तो 6 साल क्या किए थे, समाज सेवा किए थे। आगे देखो, आगे गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। ये बेचारा एक बार गरियाया भी था सुभाष चंद्र बोस। कब गरियाया था, 1920 में जब नारा लगाए थे कि असहयोग आंदोलन का, तो ये बोले थे कि 1 साल में हम आज़ादी दिला देंगे भारत को, महात्मा गांधी बोले थे। तो उसमें बोले कि तू लड़का नहीं है, कहा बतिया होता है, ये सब लड़का वाला बात बोले, तू 1 साल में आज़ादी दिला दीजिएगा। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस बहुत सारी बातें इनको क्या किए थे, बोले थे। लेकिन जब देश आज़ाद करा दिए ना, तो अब इनको क्या बोले थे
राष्ट्रपिता, कि आप क्या है, राष्ट्र के पिता हैं। आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब महात्मा गांधी लगाए थे? 1942। उस समय देखो महात्मा गांधी नारा लगाए थे भारत छोड़ो, उस समय को जिन्ना नाम का था मुस्लिम, वो बोला था बांटो और भागो। हम लोग का 1947 के पहले देश का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान साथ में था, हिंदू मुस्लिम सब संगे था। तो वहाँ एगो मुस्लिम था अपने हिंदुस्तान का, जिसका नाम था जिन्ना। वो शुरू से प्लान कर लिया था कि मुस्लिम को क्या करेंगे, एगो अलग देश बनवा देंगे। और सही एक और क्षेत्र बनने वाला था, इसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ये सब चलो, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। अरे देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई। करो या मरो को इंग्लिश क्या कहते हैं? डू और डाई। या तो करो नहीं तो मरो, ये नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। बाद में खिसिया गए कि ससुरी सभी भागेगा नहीं, सब अब क्या करना पड़ेगा? बॉडी निकालना पड़ेगा। बूढ़ों में तो यही जान था कि सारा अंग्रेज के हिला के रख दिए थे, पानी पिया पिया के रख दिए थे, समझे ना बुआ? देखो हाइटो बड़का नहीं तो हम लोग के इतना हाइट होंगे बेचारे का, ज्यादा वो हाइट नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा अंग्रेज के हिला के कैसे रख दिया? अपना बुद्धि से, अंग्रेज दल दल के हिला जाए गधा कहें, ये अंग्रेज दल दल के हिला। चलो चलो आगे चलो। तो करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। 1930 का दांडी मार्च, मतलब दांडी मार्च जो तू कैमरा से देख रहा है हमको नहीं देख ले हैं देखो। तो दांडी मार्च के मतलब किसने मतलब चलाया था? तो महात्मा गांधी चलाए थे। किस लिए चलाया था? दांडी का था, नमक है मतलब देखो, मान लो कि बैठो पानी पीने मत जाओ। देखो बुआ भाई, आपका क्या होता है, मान लो कि हिंदुस्तान अगर यहाँ साबरमती था तो यहाँ पर दांडी था, समुद्र के अंतिम किनारे पड़ता है दांडी यहाँ पर। तो यहाँ से महात्मा गांधी दांडी मार्च निकाले थे। कहाँ से? यहाँ से दांडी मार्च निकाले थे। आज जब निकाले थे ना तो 78 को इनके पास लोग था। कितना? 78 को। आज जब यहाँ पहुँचे ना, दांडी पर पहुँचे, दांडी एरिया का ही नाम है। यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचे तो 2000 लोगों का मतलब 20,000 लोगों का फौज खड़ा हो गया था। चले थे कौ लोग? 78 लोग। 7 8 कितना हो गया? 78 को। जब पहुंच गए दांडी पर, पीछे मुड़ के देख रहे तो अरे ये तो इतना लोग आ गया, देख रहे कि कितना 20,000 लोग आ गया। घोड़े के हम चले थे हैं, गिन लेगा। अब मान लो लाइन लगल है तो गिनेंगे नहीं? चलो तो देखो दांडी 1930 में जो दांडी मार्च निकाले थे महात्मा गांधी, वो किस लिए? तो नमक पर जो टैक्स लग रहा था, अंग्रेज जो टैक्स ले रहे थे, ज्यादा कमा रहे तो उसको बंद करने के लिए महात्मा गांधी अपने से नमक बनाने लगे। बोले कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे, तुम्हारा नमक यूज नहीं करेंगे। और उस समय देखिए कि अब तो हम 78 के जगह पर लोग कितना आ गया है? 20,000 आ गया। तो बोले क्या कि लोगों को इन लोगों अब खाली नहीं जाने देंगे। क्या करते हैं? उसी से 1930 में सभी ने अज्ञ आंदोलन चला लेते हैं। बोलते खाली कह लीजिएगा लोग, 20,000 लोग कम है। सभी ने अज्ञ आंदोलन में 11 को मांग था जिसको अंग्रेज को पूरा करना था। आगे देखो, दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती। कहाँ अंत हुआ था? दांडी तक अंत हुआ था। ये साबरमती कहाँ पड़ता है? गुजरात। गांधी और इरविन, बोले लॉर्ड इरविन, इनके बीच समझौता हुआ था। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च, एम का मतलब मार्च, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 3 जनवरी 1948। किसने किया था? नाथूराम गोडसे। किसने? नाथूराम हाँ, ये थे नाथूराम गोडसे। देखिए देखते नहीं देख मौसी है खड़ा, देखते होने मौसी है, होने मौसा है, देखते एते ही मतलब डालो गली। एक पप्पी दे दो, मुंह चला रहा है, छोड़ दीजिए। ले करिए ठेका पप्पी। इसका नाम क्या है? पूजावा। देख रहा लोग देखेगा तुमको तक बेचारे सेल्फी खिंचवा रहे एकदम खड़ा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा केस झाड़ देते हैं। अच्छा देखो, इसमें से कोई पसंद है कि नहीं? बता तो करिए ठीक समय देखो तो। हां ठीक, इधर देखे रहा है। हम लोग करवा नाक फोड़ दो जानिए। चलो आगे देखो, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे। गांधी इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 5 मार्च। गांधी जी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को। अब देखो महात्मा गांधी कुछ किताब देखते हैं। हेलो, महात्मा गांधी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट। बोले तो
विथ ट्रथ। पुस्तक किसने लिखा था? तो एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग हो गया, ट्रुथ का मतलब क्या? विश्वास। मेरे प्रयोगों पर विश्वास है। इस किताब को किसने लिखा था? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ पुस्तक का लेखक कौन है? एम के गांधी। यंग इंडिया चाहे हरिजन चाहे नवजीवन, इनका क्या था? पत्रिका था। इस सब पत्रिका का संपादन चाहे किसने किया था? महात्मा गांधी। मतलब इस सब पत्रिका लिखने का काम कौन किया था? महात्मा गांधी किया था। कौन कौन पूछेंगे? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी। नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी। आगे देखो, फिनिक्स फर्म एक जगह था, ठीक है ना? इसका स्थापना कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। बोलो फिनिक्स फर्म। फिनिक्स फर्म का स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। केसर पहले बता चुके, केसर ए हिंद की उपाधि किनको मिला था? किनको मिला था? महात्मा गांधी को। आई उपाधि कब त्याग दिए थे मालूम है? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये जब देखे कि इतना हमारा हिंदुस्तानी मारा गया था, बोले कि हम तुम्हारी उपाधि नहीं लेंगे, केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। आगे देखो, तो केसर हिंद की उपाधि किनको मिला था? महात्मा गांधी को। गांधी को अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न का मतलब सुनिए, एकदम आधा नग्न, एकदम खाली शरीर। तो आधा खाली शरीर वाला फकीर किनको कहा गया था? महात्मा गांधी को। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ये क्या कहते हैं? इनको अर्धनग्न फकीर कहते हैं। तो इस तरह से आपका क्या क्लियर हो गया? महात्मा गांधी के बारे में सब चीज क्या हो गया? क्लियर हो गया। ओके बाय, पढ़ते रहिए।